हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश हैं वो, और उसके साथ साथ एक और टॉपिक दिया गया था पॉलिटी से, वो था आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति का जो टॉपिक था वो कवर किया गया था, और अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो देख लीजिएगा, पीछे के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और रही बात इसका जो कि होमवर्क कहाँ मिलता है, तो आपको बताया गया कि टेलीग्राम पर होमवर्क दे दिया था, तो डेली आप पढ़ करके आइए, तब उसके बाद वीडियो को देखिए और कोशिश करिएगा कि वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 से 1290। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि किसके गुलाम थे? गौरी का गुलाम था। दिल्ली पर शासन करने वाले जो सुल्तान रहे वो 3 अलग अलग वंशों के थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ने जो था वो कुतुबी वंश का था, उस तरह से इल्तुतमिश जो था शमसी इसने स्टार्ट जो किया था वंश, शमसी वंश, और बलबन बलबनी वंश को। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा प्रस्तावित जो नाम था मामलुक शासक ही सर्वाधिक मान्य हुआ? अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया था, लेकिन मामलुक वंश शासक इसको कहा गया, इस वंश को किसके द्वारा ये प्रस्तावित था? हबीबुल्ला द्वारा, हबीबुल्ला के द्वारा। मामलुक जो वंश है, जो मामलुक है, मामलुक ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? मामलुक का अर्थ होता है कि गुलामी के बंधन से मुक्त, माता पिताओं से उत्पन्न वंश से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मामलुक वंश के कुल कितने शासक हुए थे? 11 शासक हुए और 84 वर्षों तक शासन चला था। अब प्रमुख शासक में पहला प्रश्न ये बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कब से कब तक शासन किया? 1206 से लेकर के 1210। और कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1206 में। 1206 में, जून 1206, 24 जून 1206 को। किस शासक को तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सिंहासन पर बैठने पर इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? मालिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिपह सलार की उपाधि धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। किस गुलाम वंश के शासक को लाख बख्श के नाम से जाना गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने कहा था? मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज ने ऐबक को एक वीर और एक उदार हृदय सुल्तान बताया है। लाखों के दान देने के कारण इसको लाख बख्श के नाम से जाना गया है। इसी का है ना, मिनहाजुद्दीन सिराज। आगे क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन निजामी किसका संरक्षण प्रदान था इसको? ऐबक का ही संरक्षण इसको प्रदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐबक के प्रमुख कार्यों में बताइए कि कौन कौन से कार्य इसके थे? ऐबक के प्रमुख 2.5 दिन का झोपड़ा था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, चालीसा का स्थापना। ठीक है। चालीसा का स्थापना इसने नहीं किया था, कुवैतुल इस्लाम मस्जिद से बनवाया था ये। इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव डाली थी। चलिए ठीक है। ऐबक का जो सहायक कौन था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी। कहाँ हो गया? चलिए नेक्स्ट वन है कि ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गया था। इसकी मृत्यु हुआ था, जिसको दफनाया कहाँ गया? लाहौर में इसको दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी ऐबक का उत्तराधिकारी बना उसका अनुभवहीन और अयोग्य पुत्र आराम शाह, और मात्र कितने महीनों तक शासन किया? 8 महीनों तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा था? 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में। ऐबक जो था इसने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान दिया था राज्य के जो कि समृद्धिकरण पे, शुद्धिकरण पर
सुदृढ़ीकरण कह सकते हैं ना। हाँ, मतलब कि राज्य को अच्छा किस तरह से बनाया जाए, विकास पर, इस पर ध्यान दिया था, ना कि राज्य का विस्तार करने पर। देखिए अगला प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस संत के नाम पर रखा था? बख्तियार काकी, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। बस बख्तियार काकी याद रखिए, उसी के नाम पर। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। आराम शाह मात्र 8 महीनों तक शासन रहा और इल्तुतमिश ने इसे पराजित कर इसको मार डाला था, तब उसके राजा जो कि बना। कट गया का तो चलिए अगला प्रश्न बनता है, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन रहा इसका। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? इल्तुतमिश का मतलब चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी। ऐबक का मतलब है चंद्रमुखी। देखिए इल्तुतमिश को एक और नाम से जाना जाता था, अल्तमस, अल्तमस के नाम से, और ये इलबरी तुर्क था। इसने शमसी वंश की स्थापना की थी, शमसी वंश का था, इसलिए इसने नए वंश के जो कि शमसी नाम वंश पड़ा था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश को ऐबक ने कब दास्ता से मुक्त किया था? 1205 ईस्वी में, बिल्कुल सही। भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ? इल्तुतमिश के शासनकाल में। बताइए कि सबसे पहले इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? जीतल, चांदी को टाका। इक्ता प्रणाली इसने स्टार्ट किया था। इक्ता प्रणाली में क्या होता था? भूमि देना, मतलब नगद वेतन के आधार स्थान पर भूमि देते थे। इसके अंतर्गत सभी सैनिकों और गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। इक्ता किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ भूमि होता है, भूमि। इक्ता प्रणाली चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया गया इसके द्वारा, और 40 सरदारों का एक गठन किया गया था जो सुयोग्य सरदार थे। उनको क्या कहा जाता था? तुर्काने चहलगानी। और इसका विनाश किसने किया, मतलब खत्म किया? बलबन ने खत्म किया था। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश जो कि सबसे पहला शासक था बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला। बताइए कि कब चंगेज खान के नेतृत्व में वाली मंगोल जो सेना थी दिल्ली की सीमा तक आ पहुंची थी? कब? 1221। भारत में गोल गुंबज का पिता किसे कहा जाता है? गुंबद निर्माण का पिता, सॉरी, इल्तुतमिश को। भारत में गुंबद निर्माण का पिता इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। कौन सा मकबरा था? मकबरा सुल्तानगढ़ी मकबरा। इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद के मकबरा था ये, सुल्तानगढ़ी मकबरा। मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मुइजी दिल्ली में बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान भी इल्तुतमिश हुआ। उज्जैन का महाकाल मंदिर को ध्वस्त किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था। और इल्तुतमिश की मृत्यु बताइए कब हुई थी? डेट के सहित। 30 अप्रैल 1236 में। 1236 में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? मिनहाज उस सिराज जो कि इल्तुतमिश के दरबार में रहता था, एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। अगर पूछा जाए कि आरंभिक मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान का स्रोत क्या है, तो यही है तबकात ए नासरी, जो है इसी से ज्ञात होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि तबकात नासरी को जो पूरा किया गया लिखना, जब ये पूरा लिखावट हो गया, इसका पूरा किया गया, तो ये किसको सौंपा गया था? मिनहाज उस सिराज ने किसको सौंपा था, किसको समर्पित किया था? नासिरुद्दीन को। चलिए अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन बना?
उसका पुत्र था रकनुद्दीन फिरोज, लेकिन तुर्की सल्तनत ने उसका विरोध किया था, जिसके बाद रजिया सुल्तान को बनाया गया था। नवंबर 1936 को रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई थी। और रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक। दिल्ली की वो प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया के संदर्भ में किसने कहा था कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे? मिनहाज ने, ठीक है, मिनहाज ने कहा था। और किसके अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता? एल्फिंस्टन ने कहा था, एल्फिंस्टन। अगला प्रश्न बनता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो था, इसका शासनकाल कब से कब? 1246 से 1265 तक। इसके शासनकाल में समस्त शक्तियाँ किसके हाथों में थी? बलबन के हाथों में थी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ किया था। एक मोची था ना, जूते सीकर गुजारा करता था, टोपी सीकर। अगला प्रश्न है, बलबन को किसने उलुंग खा की उपाधि प्रदान की थी? नासिरुद्दीन नहीं। गयासुद्दीन बलबन किसका उत्तराधिकारी था? नासिरुद्दीन का ही, जो कि 1265 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इसने अपने को राजा घोषित किया था। बलबन का शासनकाल कब से कब तक? 1266 से 1287। गुलाम वंश का 9वां सुल्तान ये बना था बलबन, ठीक है, और ये इल्तुतमिश का भी गुलाम था, इसको ध्यान रहेगा। सिंहासन पर बैठने के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? बलबन ने क्या बोलते हैं, ईश्वर के बराबर सुल्तान गयासुद्दीन। किस राजा ने दैवीय अधिकार का समर्थन किया था? यही है, बलबन ने ही किया था। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? ईश्वर की छाया कहा जाता था। जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रोधित होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। किसने कहा था? बलबन। मतलब इसका कहना क्या था कि सारे के सारे अमीर रहो, निम्न कुल के कोई व्यक्ति ना रहे, छोटा मतलब छोटा जाति का कोई व्यक्ति ना रहे। सोच लीजिए इतना क्रोध। अगला प्रश्न है कि सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने। ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया? बलबन ने। तुर्कान चियलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। और इसने शासन व्यवस्था के आधार पर रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था, यानी कि हत्या करो और उसके क्या था? कठोर नीति को अपनाया था, दंड कठोर देता था। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो हम दिल्ली से एक क्वेश्चन हमको मिला था कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा मतलब एग्जाम्पल वहाँ मिलता है ना जहाँ सर्वसम्मति से राजा बनाया गया था? किसको? जनमत के आधार पर राजा बनाया गया था। जैसे नीलम संजीव रेड्डी बने थे राष्ट्रपति। जनमत के आधार पर मतलब ऐसे था कि उत्तराधिकारी राजा बन जाता था। जनमत के आधार पे तो पहला बार रजिया सुल्तान बनी। हाँ, वही थे। चारगानी ने सपोर्ट किया था कि मेरा पूरा पब्लिक सपोर्ट किया था उसको। जनमत के आधार पे रानी बनी थी। ये उसका जो रकनुद्दीन फिरोज था वो मतलब उस लायक नहीं था शासक के बनने पर, इस वजह से। और एक प्रश्न और भी था कि अगर इसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसी को न्याय चाहिए तो आप लाल कपड़ा पहन लीजिए। समझ, जब ये नहीं था, रकनुद्दीन फिरोज जब महल में नहीं था, मतलब कहीं गया हुआ था, तो ये भी क्या की थी कि रेड कलर का वस्त्र पहनकर ही बाहर निकली थी ताकि मुझे उसको मतलब न्याय चाहिए कि हमको मतलब पिताजी हमको उत्तराधिकारी बनाए थे, हमको रानी बनना चाहिए। इस तरह से पहले ही मृत्यु से पहले ही इसको बनाया गया था, उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था। चलिए, अगला प्रश्न हमारा बनता है उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति जो होते हैं दूसरे सर्वोच्च स्थान होता है भारत के नागरिक के रूप में। और भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, किस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया? 63 में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये बात किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 64 में, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। ये अनुच्छेद 64 में है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। जबकि राष्ट्रपति के रूप में ऐसा होता है कि दोनों में से किसी भी सदन में। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या फिर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना उपराष्ट्रपति का कर्तव्य होगा। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? 65 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? उनका चुनाव 66 में है। उपराष्ट्रपति का पदावधि 67 में है।
तो एक बार फिर से बताइए कि सभापति होंगे किस अनुच्छेद में है? 64, 63 में उपराष्ट्रपति होंगे ना। और शपथ की बात करते हैं तो 69 शपथ में 69 और उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 चुनाव 66 पदावधि 67 एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में ही मृत्यु हुई थी कृष्णकांत, श्री कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति के कार्यालय में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय किस अनुच्छेद में है? 68 में। उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? मतलब उस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जबकि राष्ट्रपति के रूप में क्या होता है? हाँ, जो कि परिषद को सिर्फ विधान परिषद को छोड़ करके सभी भाग लेते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों। नेक्स्ट वन है कि किस उपराष्ट्रपति की आत्मकथा आई एम माई ऑन मॉडल बताइए। बीडी जट्टी जो कि 5वें उपराष्ट्रपति थे 74 से 79 तक। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित पारित करना चाहिए? 20 सदस्य। 20 सदस्य। चलिए, तो देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक करंट अफेयर्स दिया गया था स्पीडी से। चलिए, पहला प्रश्न आपका बनता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व सहकारी दिवस, शाकाहारी दिवस आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर रनआउट। ठीक है, रनआउट। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक दूसरा है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही। 3 अक्टूबर 2021 को मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? श्रीलंका के बीच। सफ़ेद प्याज को जीआई टैग? जलगांव। केला को? और एक वड़ा कोलम चावल था ना, ये भी आपका महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है कि लीवा मिस डिवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाथ संधू। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? रसिया। बिल्कुल सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग अभियान स्टार्ट किया है? प्रशासन गांव के संग अभियान को शुरू किया है? राजस्थान ने। किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस कॉमिक कैरेक्टर को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया था? चाचा चौधरी। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। 6 अक्टूबर 2021 को भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। पशु के संरक्षण के लिए आपका बनाया गया था एक अधिनियम भी यहाँ पे पारित किया गया था। अनुच्छेद 48 है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। बतुकंपा उत्सव तेलंगाना। बोनालू। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और किस
वन्य जीव अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्र टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? तिमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी दोनों को मिलाकर के एक बनाया गया है। 53वें, ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना आजकल। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, वो तो फैरोजी और था, वो तो चेंज मेकर अवार्ड है। फैरोज फैजा चेंज मेकर अवार्ड था। ये आपका है सुश्री सरिता सिंह। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सरिता सिंह। मिशन कवच कुंडल किसने लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। अर्थशास्त्री गांधी को किसने लॉन्च किया? पुस्तक है, ठीक है, जयतीर्थ राव। चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक है जयतीर्थ राव। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर। सत्यजीत रे पुरस्कार किसे मिला? बी गोपाल। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है, किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सूचना के अनुसार 2036 का ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2032 में कौन करेगा? 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 2028 में लॉस एंजल्स USA। 24 में पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अगला प्रश्न बनता है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है? लाल बहादुर शास्त्री दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। एम्स दिल्ली के हैं। अच्छा। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे मिला था? सरिता सिंह। और अर्थशास्त्री गांधी जयतीर्थ राव। सत्यजीत रे पुरस्कार गोपाल। आर्यभट्ट पुरस्कार किस IIT ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल की शुरुआत की है? IIT बॉम्बे। पीछे में एक और देखे थे, क्या था? प्रोजेक्ट उड़ान लैंग्वेज के लिए। नियोबोल्ट मद्रास था। अगला प्रश्न बनता है कि दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किसने किया? जर्मनी ने। किस राज्य की कुरूपपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची उड नकाशी को GI टैग मिला है? तमिलनाडु, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, किस राज्य की करूपपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिची उड नकाशी? तमिलनाडु। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन सा बन गया है? अमेरिका USA। मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता? वो तो मिस डिवा अवार्ड था। रश्मि माधुरी बेंगलुरु की हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? ऑक्सीजन पार्क त्रिपुरा। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू हुआ? जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। अगला प्रश्न कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। APJ अब्दुल कलाम का। चलिए अगला प्रश्न है कि सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना मणिपुर। किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है? BPCL ने। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 101वें स्थान पर। प्रथम स्थान बेलारूस।
15 अक्टूबर 2021 को जारी सूचना के अनुसार बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता? गुजरात के लिए नहीं रहता। चेन्नई सुपर किंग किसे हराकर? नाइट राइडर्स को, कलकत्ता नाइट राइडर्स को हराकर। तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं जो कि साइंस दिए थे, स्पीडी से साइंस, वो भी पूछेंगे स्ट्रैटेजी के लास्ट में। तो पहले स्पीडी से साइंस आपका स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि साइंस नहीं होता है क्या, तो साइंस अब आपका रेगुलर चलेगा। तो स्पीडी का साइंस हमने दिया था 1 से लेकर 3 पेज। तो चलिए 1 से लेकर 3 पेज हम पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें से। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक हो गया, केचुआ हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऑर्थोपोडा में कौन कौन से आते हैं? जिनके पैर संधि टाइप के जुड़े होते हैं। ऑर्थो मतलब होता ही है पैर, और संधि मतलब जोड़। तो पैर जुड़े होते हैं जिनके, जैसे तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, केकड़ा, झींगा, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। सिराएं द्वारा अशुद्ध और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? बी और सी। बी सी, बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? रक्तदाब नियंत्रण करने में सहायक। रक्तदाब नियंत्रण करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट वन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या फिर ईस्ट से प्रतिक्रिया करता है, तब क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। बैक्टीरिया से अभिक्रिया करेगा तो इथाइल अल्कोहल, और मांसपेशियों से करता है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया जब होती है उपस्थिति में, तब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेफ्रिडिया जो होता है किसका उत्सर्जी अंग है? एनेलिडा में उत्सर्जी जो अंग होता है वो नेफ्रिडिया होता है। मूत्र का पीएच मान 6, सिर्फ 6। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होता है? यानी कि आपको बताना है कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथियां में होती है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय आपका बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जानता है? मास्टर ग्लैंड। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? औषधि, या फिर इसको और एक नाम परतदार। चूना पत्थर इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन क्या है? गुब्बारों में उड़ान के लिए काम आने वाली गैस? हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस लिए किया था? कीटनाशक के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों के अनिवार्य रूप में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि टाइफाइड जो है एक प्रकार का, इसको हिंदी में आंत ज्वर कहते हैं। सामान्यतः उपयोग में की जाने वाली औषधि कौन सी है? वो तो मलेरिया के उपचार में सिनकोना वृक्ष है। क्लोरोमाइसिटिसिन किससे होता है टाइफाइड? ठीक है, बैक्टीरिया से। वो आपका बैक्टीरिया हो गया साल्मोना टाइफी। गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र यानी कि नॉन लुमिनस जोन। अगला प्रश्न है कि सिनेबार किसका है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। बीसीजी का पूरा नाम? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दामा किसके द्वारा? अस्थमा जिसको कहते हैं, वो भी आपका कवक के द्वारा ही होता है। जब एक वस्तु की गति को दुगनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा।
सूत्रकर्णिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। आप बताइएगा प्रवीण, जीवाणु में जो सूत्रकर्णिका होती है उनकी संख्या कितनी होती है? बैक्टीरिया में कितनी होती है? कल आपने बीपीएससी का सेट मारा था, वहाँ पे क्वेश्चन आया था ना ये, तो 0 आंसर सही है, 0 होता है। तो सूत्रकर्णिका ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। लाइकेन के 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, कवक और शैवाल को। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है पे? कटक, उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेल्विन कैल्विन। मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है किस अम्ल के कारण? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस, अपवहन हिंदी कहते हैं, ठीक है। और व्यक्ति की जो आंखों का रंग होता है काला, नीला, भूरा जो है पिगमेंट, ये आधारित होता है किस पर? आइरिस, जिसको हिंदी में परितारिका कहते हैं। आइरिस के कारण, मतलब आइरिस के कारण ही निर्धारित होता है, किसी का रंग, आँख का रंग भूरा होता है, किसी का नीला होता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज जाता है? कंजक्टिवा, हिंदी में नेत्र श्लेष्मा कहा जाता है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? कैम्बियन को गिनकर, यानी कि वलयों को गिनकर, वार्षिक वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या? और किसमें बताइए कि 45 हो जाता है? एक बीमारी हो जाता किसमें एक कम हो जाता है? टर्नर सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम और क्लेनफिल्टर में एक बढ़ जाता है, 47 हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन गजब आंसर दिया आप। चलिए ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टेनले। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले। मलेरिया के उपचार में दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? अब बोलिए। सिनकोना वृक्ष के छाल से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। डेंगू वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग। एक बार पूछे थे हम यही वाला क्वेश्चन। मिट्टी का पौधा। चलिए अगला प्रश्न है कि राइबोसोम किसका कार्य करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। मरुद्भिद में उगने वाले पौधे को मरुस्थल में, हम उल्टा बोल ही दिए हैं कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद कहते हैं, ज़ेरोफाइट कहते हैं। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी इलायची। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। मिट्टी में किसका अध्ययन किया था? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसकी है? नेक्स्ट वन है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। विषाणु में क्या होता है, मतलब किसका बना होता है विषाणु? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण।
किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? मिलेरिया। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। पढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसको याद रखने के लिए देखिए सिंपल तरीके से आप इस तरह से याद रख लीजिए कि दाब ब इसमें आ रहा है ना, तो दाब बढ़ने पर तो बढ़ता है। और एक हम लोग को पढ़ा था पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि अगर द्रव का वहाँ पे अगर हम लोग बढ़ाते हैं, पृष्ठ तनाव बढ़ाते हैं, द्रव वहाँ पर भी वह शब्द आ रहा है तो वहाँ पर भी बढ़ता था। तो इस तरह से गैसों का हम लोग का गैसों का घटता है लेकिन द्रव का बढ़ता है। तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक के पे भी यही प्रभाव पड़ता है कि बढ़ता है। ब से बढ़ना याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। कीड़ा। अगला प्रश्न एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसमें सब छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है। दूध की शुद्धता मापी जाती है? ध्वनि का शोरगुल किस में मापा जाता है? डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। माइक्रोफोन के आविष्कारक? ग्राहम बेल। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन। अगला प्रश्न, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल किस प्रकार का राशि है? क्षेत्रफल अदिश राशि है। भार सदिश राशि है। सदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? जुपिटर। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत? सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है वैक्यूम मीडियम में, निर्वात में। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। बाहरी जल एनीमिया। ठीक है। बाहरी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कोबाल्ट में पाया जाता है कौन सा विटामिन? कोबाल्ट पाया जाता है किस विटामिन में? B12 में। साइनोकोबालामिन इसका होता है ना। आवेश का मात्रक? आवेश का मात्रक कूलम। नेक्स्ट वन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ग्लिसरीन। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। सबसे बड़ी हड्डी? फीमर। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब बताइएगा परवीन, पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक बढ़ाने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। सोना का अपेक्षित घनत्व 24.4 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 3 पेज दिए थे, 3 पेज कंप्लीट हो गया। और लास्ट है आपका स्टैटिक जीके में पूछ लेते हैं। स्टैटिक जीके में सबसे पहले तो रिवीजन चलेगा, कल का पूछते हैं ना। बताइए, वाई आई एम हिंदू के लेखक शशि थरूर। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2018 में। इंसुकनार पारंपरिक खेल है किस राज्य का? इंसुकनार मिजोरम। कांगड़ा चित्रकला शैली हिमाचल प्रदेश। वार्षिक मरु महोत्सव जैसलमेर। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? हाँ ठीक, हमको लगा कि यूएस से बोल रहे हैं आप लोग। USSR यानी कि रूस से। पंडवानी लोक गायन छत्तीसगढ़। मूक नायक अखबार की शुरुआत अम्बेडकर ने कब? 1920 में। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम महात्मा गांधी। चिराव प्राचीन पारंपरिक नृत्य मिजोरम। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह किया गया है? कांडला। अशोक का शिलालेख स्थल
जौगढ़ स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा में। यूरोप की सबसे लंबी नदी? वोल्गा। वोल्गा नदी। फ्लाइट ऑफ पिजन? रस्किन बॉन्ड। कुडबी नृत्य? कुडबी नृत्य? कुडबी आपका होगा गोवा, जैसे मांडवी से याद रख लीजिए, कुडबी, मांडवी कुडबी, गोवा। कथूरी उत्सव? कंथूरी उत्सव? तमिलनाडु। कंथूरी उत्सव तमिलनाडु। बागा किस राज्य का मार्शल डांस है? पंजाब। मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस? अरुंधति रॉय। चलिए अब आज का स्टैटिक जी के 9। झांसी की रानी जो कविता है किसने लिखा है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अरे अपने थोड़ा सा बादल होता है। क्या हो? ध्यान दीजिए, मतलब तीन जगह हो गई कटे हुई, छूट जी। में डाल दिया लास्ट में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वल्ली शब्द का अर्थ क्या था? वल्ली मतलब होता है राजा को संत, दिया जाने वाला संत 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 बल्ली था वो। प्राचीन काल में बल्ली को दिया जाता था कर के रूप में, लेकिन यहाँ पे मध्यकालीन सूफी परंपरा में वल्ली शब्द का अर्थ था संत। ठीक है। पायरोल्यूसाइट किसका ऐसा है? पायरोल्यूसाइट मैग्नीज, मैग्नीज का। पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है किस कर को? पिगोवियन कर, कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स को पिगोवियन कर के रूप में। कैलपोद का फसल उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? कैलपोद कर्नाटक। कैलपोद का फसल उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक। तुरी, बंगल और पावा किस राज्य का लोक वाद्य यंत्र है? तुरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? गुजरात, गुजरात। मैसूरू पेटा, मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पहना जाता है? सिर पर, सिर पर। मैसूरू पेटा। अगला प्रश्न की माहुरी संगीत वाद्य यंत्र है किस राज्य का? माहुरी, उड़ीसा। किसौट, किसौट, ठीक है। किसौट उपन्यास किसका है? सलमान रुश्दी। सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल से? हॉकी। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी। काबिनी नदी सहायक नदी है किसकी? काबिनी, कावेरी की। यूरोपा किसका उपग्रह है? यूरोपा, यूरोपा बृहस्पति का, बृहस्पति का। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसु, कुडी अरसु किसने आरंभ किया था? ईवी रामास्वामी नायकर, रामास्वामी। सूरमा नदी जिसको बराक नदी के रूप में भी जानते हैं कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से। किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है? सिनोजोइक काल, सिनोजोइक महाकल्प जो है इसको स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। रजवाड़ा महल कहाँ है? इंदौर, रजवाड़ा महल इंदौर। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक? मेरी लुइस बर्क, मेरी लुइस बर्क, मेरी लुइस बर्क। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट। पोवा मकबा पोवा मक्का मकबरा कहाँ स्थित है? पोवा मक्का मकबरा कहाँ स्थित है? असम में। यही सब स्ट्रैटेजी का आजकल पूछेगा अपना ऑनलाइन एग्जाम में तो नहीं बचता, सन्नाटा छा जाता ना। देखिए पोवा मक्का जो मकबरा है किसका है? तो पीर गियासुद्दीन औलिया का, पीर गियासुद्दीन औलिया का। चलिए इसमें जो कुछ कुछ था एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है किस कर को? कार्बन टैक्स को। कैलपोद का फसल उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? कर्नाटक। कैलपोद कर्नाटक। तुरी, बंगल और पावा गुजरात, गुजरात। मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है, सिर पर पहना जाता है। माहुरी संगीत वाद्य यंत्र? उड़ीसा। किसौट उपन्यास? सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। किसौट सलमान रुश्दी। और कल हमने एक पूछा था फ्लाइट ऑफ पिजन, वो था आपका रस्किन बॉन्ड, वो भी आपका रस्किन बॉन्ड का था। ये आपका सलमान रुश्दी का है किसौट। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी। काबिनी नृत्य काबिनी नदी कावेरी की है। यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का।
तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुड़ी अरसू किसने आरंभ किया था? टीवी रामास्वामी नायकर। सूरमा नदी, जिसको बराक नदी के नाम से जानते हैं, कहाँ से निकलता है? मणिपुर की पहाड़ियों से। स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है सिनोजोइक। राजवाड़ा महल इंदौर में। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट पुस्तक के लेखक मेरी लुइस बर्क। चलिए इतना ही रखते हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग का आज का क्यूज ख़त्म होता है और आशा करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। देखिए हम लोग PDF आपको नहीं देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम होता है PDF देना और हम समझा नहीं सकते आपको क्योंकि आप समझ में आपको आएगा भी नहीं। देखिए हम बस इतना करेंगे कि स्टैटिक जीके का PDF आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और होमवर्क आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाता है तो वहाँ पे आप टेलीग्राम से पढ़ लीजिएगा कि क्या आपको नेक्स्ट डेज पढ़ करके आना। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।